धौलपुर शहर में जल भराव और जाम की समस्या को देखते हुए जिला कलेक्टर श्री निधि विजी के साथ नगर परिषद और पुलिस टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत हाईवे की सर्विस रोड, राजाखेड़ा बाईपास और मचकुंड रोड पर स्थायी और अस्थायी निर्माण ध्वस्त किए गए। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 की सर्विस रोड पर लगातार हो रहे जल भराव के बाद लोगों को 100 फीट रोड चौड़ी करने के लिए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमण को नहीं हटाया गया था, जिसके बाद यह अभियान चलाया गया। इस अभियान में 3 जेसीबी मशीन की सहायता से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई और उसके साथ ही सर्विस रोड के नाले को भी शुरू कराने के निर्देश दिए गए। इस कार्यवाही को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। आपका नाला रुका हुआ है यहाँ पे। आराम से आराम से धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक महत्वपूर्ण विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने मंजरी फाउंडेशन और सहेली समिति के साथ मिलकर यह कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के खिलाफ संरक्षण शामिल है। महिलाओं को बताया गया कि उन्हें धर्म, शिक्षा, संस्कृति और मतदान का अधिकार है। महिलाओं को विशेष प्रावधानों की जानकारी भी दी गई और पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 आरक्षण, गर्भवती महिलाओं के विशेष अधिकार और कामकाजी माताओं के लिए कानूनी सुरक्षा के बारे में बताया गया। यौन हिंसा से सुरक्षा और प्रजनन अधिकारों पर भी चर्चा की गई। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और अन्य महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी दी गई। महिलाओं को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 के बारे में भी अवगत करवाया गया। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र स्थित सुबेकापुरा गांव में एक युवक ने फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। युवक को परिजन फंदे से उतारकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे पुलिस ने बताया कि उन्हें एक युवक की ओर से सुसाइड करने की सूचना मिली थी और मामले की जाँच करने पर पता चला कि युवक जितेंद्र पुत्र केदार मानसिक रूप से अवसाद में था, जिसने अपने नए मकान में फंदा लगाकर सुसाइड कर ली। पुलिस को परिजनों से की गई पूछताछ में पता चला कि युवक जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ नए मकान में रहता था। जिसकी पत्नी रात के समय पुराने मकान में खाना लेकर नए मकान में लौटी तो उसे जितेंद्र फंदे से लटका मिला, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई। परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करा दिया है और घटना को लेकर पुलिस युवक के सुसाइड के कारण की जांच पड़ताल में जुट गई है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायत समिति राजाखेड़ा के सभागार में आज ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायकों का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का प्रारंभ सहायक अभियंता नवल सिंह जादव ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर और माल्यार्पण कर किया। तत्पश्चात इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वित्तीय विकास योजनाओं की तैयारी भविष्य को देखकर किया जाना नितांत आवश्यक है। तत्पश्चात राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना और स्थानीय सतत विकास लक्ष्य विषय पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे सभी को साथ लेकर पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित करें और ग्राम पंचायत विकास के लिए सतत प्रयासरत रहे और समस्त योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी रामवीर सिंह, पंकज सिंह, वरिष्ठ सहायक प्रेम सिंह, गिरीश कुमार, आनंद कुमार, कनिष्ठ सहायक राम कुमार सिंह, गजेंद्र सिंह, राम सागर वैरवा सहित सभी कर्मचारी मौजूद रहे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी।
धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और गैरेज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व गैरेज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। जिला धौलपुर विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने जिला जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने पहली बार जेल में आए बंदियों से मुलाकात की और एक बंदी ने परीक्षा की तैयारी के लिए किताबों की मांग की। इस पर उन्होंने जेल अधीक्षक सुमित मीणा को तुरंत किताबें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। यह निरीक्षण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के दिशा निर्देश के तहत किया गया। सचिव ने प्रिजन लीगल एंड क्लिनिक की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। रेखा यादव ने कारागृह की बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। इसमें भोजन, आवास, नाश्ता, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं शामिल थी। उन्होंने नए भंडार गृह और रसोई घर का भी निरीक्षण किया। राशन सामग्री की गुणवत्ता की भी जांच की। बंदियों और उनके परिजनों के बीच मुलाकात की व्यवस्था की समीक्षा की गई। जेल अधीक्षक को निर्देश दिए कि जिन बंदियों की जमानत याचिका अभी तक नहीं लगी है, उनके प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे जाए। इससे उनकी याचिकाएं संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकेंगी। इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेखा यादव के अलावा चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अमित कमछान, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल पप्पू गुड़सर, असिस्टेंट LADC दीपक सिंह सिकरवार, प्राधिकरण के स्टेशनों राहुल डंडोतिया, जेल अधीक्षक सुमित मीणा सहित कारागृह का स्टाफ और बंदी लोग मौजूद रहे। मॉडल स्कूल बड़सेड़ी में कक्षा 1 से 9 में प्रवेश प्रक्रिया 8 मार्च 2025 से प्रारंभ हुई। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार जगनेर रोड स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बसेड़ी में कक्षा 1 से 9वीं में प्रवेश की आवेदन प्रक्रिया 8 मार्च शनिवार से प्रारंभ हो गई। विद्यालय प्रधानाचार्य सीताराम मीणा ने बताया कि सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 से 9 के लिए रिक्त और उपलब्ध स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया 8 मार्च से प्रारंभ होगी। प्रवेश के लिए 17 मार्च तक पंजीयन किया जाएगा और 21 मार्च को अंतिम रूप से पात्र छात्र छात्राओं की सूची जारी की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी विद्यालय में 8 बजे से 4 बजे तक विद्यालय में आकर प्रवेश फॉर्म प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बाड़ी में कोतवाली पुलिस ने एक युवक के अपहरण और मारपीट के मामले में 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यह कार्यवाही सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद की गई। पीड़ित कल्ला उर्फ कल्याण कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि आरोपी उससे रंजिश रखते थे। उन्होंने हथियार के बल पर उसका अपहरण कर जंगल में ले जाकर मारपीट की। एसपी सुमित मीणा के निर्देशन पर कोतवाली पुलिस और डीएसटी की टीम ने कंचनपुर थाना क्षेत्र के बिहड़ से आरोपियों को पकड़ा और पकड़े गए बदमाशों में बंटू गुर्जर पर 28, नीतू गुर्जर पर 35 और हरेंद्र गुर्जर पर 5, योगेंद्र गुर्जर पर 1 और अतर सिंह गुर्जर पर 4 मामले पहले से ही दर्ज है। पुलिस ने वीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है और कोतवाली एसएचओ अमित शर्मा के नेतृत्व में आरोपियों से पूछताछ जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी करने गई टीम में एएसआई नीरज कुमार, एएसआई वीरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल राम नरेश, योगेंद्र कुमार और कांस्टेबल सतीश अमित मानिक चंद के साथ डीएसटी का विशेष सहयोग रहा। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में करेउआ बाड़ी विधानसभा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता बाड़ी विधानसभा अध्यक्ष अचल सिंह ने की और जबकि जिला अध्यक्ष किशन सिंह जानिया और विशिष्ट अतिथि बलविंदर सिंह कंग और कैलाश बौद्ध ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। बैठक की शुरुआत में मुख्य अतिथियों ने बाबा साहेब और काशीराम साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके बाद बहन कुमारी मायावती के आदेश अनुसार दिशा निर्देश दिए गए। इसमें कहा गया कि 15 मार्च 2025 तक सेक्टर और बूथ कमेटी बनाने की
के आदेश दिए गए। इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें रविंद्र कौमल, जिला महासचिव बसपा धौलपुर, राजेंद्र बीसल, कोषाध्यक्ष हरनेक सिंह कंग, राम विनोद बघेला, मुरारी कुशवाहा, मनोज शर्मा, नार सिंह, वीर सिंह मौर्य, रविदास बीवीएफ, भगवान दास बीवीएफ संयोजक बाड़ी इसमें शामिल हैं। अहमदाबाद में होलाष्टक के आगमन के साथ ही होली का उत्साह लोगों में दिखने लगा है। अहमदाबाद की महिलाओं ने होली उत्सव की शुरुआत फूलों की होली खेलकर की। इस अवसर पर शशिबाला सरिया, उषा सांघी, अंजू, 25 लोग, मीरा जिगनानी, जया जिगनानी, पूनम, शारदा, वेला, गरिमा, निर्मला जिंदल, निशा अदिति, मधुर, पूनम शिरोमणि, नीरा, उर्मिला, श्वेता, सुमन, शशि, बालसरिया, उषा, सुमन, नंदिनी, आशा, रेणु, मंजू, नीतू सहित कई महिलाएं मौजूद थी। महिलाओं ने राधा रानी और कन्हैया के साथ फूल, केसर, जल, अबीर, गुलाल की होली खेलकर होली की शुरुआत की। भगवान के भजन ने होली में रंग भर दिए और होली की हौजी ने होली के उत्साह को दोगुना कर दिया। राजाखेड़ा में 2 दिवसीय निशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का हुआ समापन। विधायक रोहित बोहरा ने दिव्यांगों को बांटे उपकरण। राजाखेड़ा कस्बे की जैन धर्मशाला में चल रहे 2 दिवसीय निशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का आज समापन हो गया। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने दिव्यांग जनों को उपकरणों का वितरण किया। विधायक बोहरा ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में राजाखेड़ा में दूसरी बार इस शिविर का आयोजन किया गया। विधायक ने कहा कि शिविर में 300 दिव्यांग जनों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनको कान की मशीन, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, जयपुर फुट, हाथ, कैलिपर्स, वैशाखी आदि का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा में लाना है, जिससे वह अपने आप को समाज से अलग नहीं समझे। उन्होंने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के साथ राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, एसडीएम वर्षा मीना, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन आदि लोग मौजूद रहे। दूसरा महावीर विकलांग समिति की तरफ से और सब हमारे तत्वाधान में हमने दूसरा विकलांग शिविर लगाया है। इसमें कम से कम 300 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा है, जिसमें कान की मशीन, ट्राईसाइकिल्स, किसी को कैलिपर्स, किसी को छोटी जो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं और जो बिल्कुल मंद बुद्धि के बालक हैं, उन लोगों के लिए व्हील चेयर्स, इन सब की व्यवस्था करी है। तो करीब राजाखेड़ा विधानसभा में 300 जने आज आए, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। मैं महावीर विकलांग समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनने इतने सेवा भाव से, यहाँ कईयों के तो हमारे पाँव भी लगे हैं, जिनके पाँव खराब हो गए थे उनके पाँव भी लगाए उनने। 20 व्यक्तियों के तो पाँव लगे हैं यहाँ पर। तो एक बार पुनः उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बेसिक बात तो एक ही है कि हम चाहते हैं विकलांगों को मेन स्ट्रीम में लेके आए, वो अपने आप को अलग थलग नहीं समझे, वो समझे कि हम भी इस सोसाइटी का पार्ट हैं। राम राम साहब, जय हिंद। कमल सिंह कृषि उपज मंडी के सहायक सचिव के पद पर हुए पदोन्नत होने पर जोरदार किया स्वागत। कमल सिंह कृषि उपज मंडी के सहायक सचिव के पद पर हुए पदोन्नत। कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर में कार्यरत कमल सिंह पर्यवेक्षक को निदेशालय कृषि विपणन विभाग जयपुर के आदेश पर सहायक सचिव पद पर कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर पर किया गया। कृषि उपज मंडी समिति के सहायक सचिव के पद पर पदोन्नत होने पर कर्मचारियों, व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी व्यापारियों ने उनका साफा माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और मिठाइयां बांटी। इस मौके पर लाला श्रोती, काना शर्मा, खेमराज मीणा, अनिल बंटू, सोनू, संजय सिंगल, अशोक सिंगल, मनीष, रिंकू, मुलेश, सूरज, नरेंद्र, अशोक, धर्मेंद्र, दिलीप, पवन, लखनलाल, विशंबर, मुन्नालाल, राहुल, पप्पू, संतोष, योगेश, जसवंत सिंह, शिवम, सत्यम, भोले, गब्बर, राजू चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
धौलपुर में शादी की विदाई से ठीक पहले दुल्हन ने अपने ससुराल जाने से मना कर दिया। मंडप में दूल्हे के हाथ कांपे तो दुल्हन ने शादी तोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। मामला बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद बारात को बिना दुल्हन के वापस लौटना पड़ा। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। कोतवाली थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार ने बताया कि करौली जिले के कल्याणी गांव के रहने वाले प्रदीप पुत्र रामजीलाल की शादी गुरुवार रात को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आई थी। बारात के घर पहुंचने के बाद रात भर शादी की रस्में चलती रहीं। शुक्रवार सुबह सभी लोग विदाई की रस्म की तैयारियों में लगे थे। इसी दौरान अचानक दुल्हन दीपिका पुत्री गिरीश कुमार ने शादी तोड़ने का ऐलान कर दिया। हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार ने बताया कि दुल्हन के मना करने के बाद दोनों पक्षों की समझाइश भी की गई। समझाइश के बाद भी दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी, जिसके बाद बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। शादी की सभी रस्में पूरी, दूल्हा नहीं भर पाया मांग। दुल्हन ने बताया कि शादी की सभी रस्में पूरी हो गई थी। जैसे ही मांग भरने का समय आया, वैसे ही दूल्हे के हाथ कांपने लगे और वह मांग नहीं भर पाया, जिसके बाद काफी सोच विचार कर दुल्हन ने विदाई के समय दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। रेता से भरे ट्रैक्टर ने मारी पीछे से टक्कर, बुजुर्ग महिला की हुई मौत। कंचनपुर थाना क्षेत्र सब्जी मंडी स्थित सरकारी विद्यालय के पास बुजुर्ग महिला अपने घर से सब्जी लेने के लिए गई थी। इसी बीच सैपोल से बाड़ी की ओर जा रहे अवैध रेता ट्रैक्टर ने महिला को टक्कर मार दी। मौके पर हुई महिला की मौत। मृतक के बेटे महेश गौड़ ने बताया कि आज हमारी माताजी का अष्टमी के दिन व्रत था और तभी वह घर से कुछ जरूरी सामान लेने के लिए निकली। सामान खरीदते समय घर की ओर आते हुए सैपोल से ट्रैक्टर आया और उसने पीछे से टक्कर मार दी। वहीं कंचनपुर थाना प्रभारी ने बताया कि शिवदेई पत्नी गोपाल राम जाति गौड़ ट्रैक्टर से कुचलकर इनकी मौत हुई है। मौके पर ट्रैक्टर को जब्त किया गया है और शव को बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।